सो गाइज, हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। एक एक सीरीज हमने स्टार्ट करी है कि अरुण सर टॉक विद सिलेक्टेड स्टूडेंट, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ इस बार 2022 में, अभी जो रिजल्ट आया उसमें काफी सारे बच्चे हैं। और बच्चों के साथ साथ कुछ ऐसे लोगों की भी हम आपको मिलवाएंगे, जैसे कि आपके सामने है सर। सर, मैं जान सकता हूँ सर आपका नाम क्या है? इंद्र प्रकाश। इंद्र प्रकाश। और सर, आपका सिलेक्शन कौन से बैंक में हुआ है सर? सर इंडियन बैंक में हुआ है, यूपी स्टेट से। इंडियन बैंक में हुआ, यूपी स्टेट से। तो जी। सर, मेरे एक सवाल आपसे, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और कब से तैयारी कर रहे हैं सर आप? कर रहे थे आप? सर 2 साल हो गए हैं सर। अच्छा, 2 साल हो गए। और आपने जी सर। कौन सी फोर्स से रिटायरमेंट लिया है? सर इंडियन एयरफोर्स से। इंडियन एयरफोर्स से। आपको पता है, इससे पहले मैं एक वीडियो कर रहा था वो भी एक सर थे, वो भी एयरफोर्स से ही थे। उनका भी अभी सिलेक्शन हुआ है। तो जब आपने सर रिटायरमेंट लिया था तो उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करी या फिर उससे पहले से स्टार्ट कर दी थी? सर जो रिटायरमेंट से 1 साल पहले है उसमें जो है कि हमें अलाउ किया जाता है कि हम सिविल एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा तो अच्छा अच्छा अच्छा। मैं 2021 से ही शुरू किया था सर। और रिटायरमेंट कब हुआ सर आपका? सर पिछले साल जून में हुआ है। अच्छा, पिछले साल जून में। एक सवाल, जी। मेरे बहुत सारे सवाल हैं सर आपसे। मतलब सबसे पहला सवाल तो सर यही है कि रिटायरमेंट के बाद पढ़ना, मतलब अभी सर क्या एज होगी, मैं जान सकता हूँ आपकी सर? सर एज ऑन डेट 39 ईयर हो रहा है सर। 39 ईयर। सर मतलब आप बताइए कि बहुत कितने टाइम बाद आपने पढ़ाई स्टार्ट की थी? सर मैंने क्या था कि एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और जो है डोएक से ए लेवल कोर्स किया था। तो ओके। लगभग आप कह सकते हैं कि 10 साल का गैप हो गया था बीच में। 10 साल का गैप। हाँ हाँ। अच्छा। तो मतलब जब आप बैंक की तैयारी करने आए तो मतलब आपको लगा नहीं कि यार, मतलब कैसे मैं अपने आप को मैनेज करूंगा, टाइम कैसे मैनेज होगा, और बहुत मुश्किल होगा कंपटीशन, क्योंकि पहले जैसा नहीं रहा, बहुत डे बाय डे बढ़ गया है। तो वो मोटिवेशन कहाँ से आया आपको? सर जैसे शुरुआत में मैंने सच्चाई ये है कि लगभग 3 साल पहले मैंने अपने किन्हीं सीनियर से बात किया था। तो अच्छा उनसे थोड़ा आइडिया लिया था कि सर कुछ गाइड कीजिए, सर मैं भी कुछ जो है बैंकिंग सेक्टर में जाना चाह रहा हूँ। तो अच्छा। उस समय उन्होंने आपका नाम दिया था कि आप ऐसा कीजिए, यूट्यूब पर जो है अरुण सिंह रावत सर को सर्च कीजिएगा, उनका पूरा फाउंडेशन कोर्स है। आप मैं जान पूरा सकता जो हूँ है सर कि उन उनको। सर का क्या नाम है? सर रमेश कुमार सर है। अच्छा, तो वो वो आपके इस समय सीनियर थे, यूनियन उनका भी बैंक। सिलेक्शन हुआ था? हाँ जी सर, लगभग आज से 5 साल पहले उनका सिलेक्शन हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। अच्छा 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 अच्छा। तो उन्होंने आपका नाम बताया था मुझे कि आप जो है अरुण सर को फॉलो कीजिए, उनका जो आप फाउंडेशन जब करेंगे तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अच्छा और वही हुआ कि जब मैं शुरुआत किया 2021 में, तो 2021 में मैंने पूरा फाउंडेशन किया। लेकिन अच्छा ये था सर कि ऑफिस में मेरा क्लेरिकल जॉब था इस समय। वैसे तो मैं टेक्निकल स्ट्रीम से हूँ, लेकिन मेरा अच्छा जो है अच्छा। क्लेरिकल जॉब था। कंप्यूटर पर बैठ के जब काम करते हैं तो 8-9 घंटे काम करने के बाद घर पे आकर फिर ज्यादा नहीं कर पा रहा था मैं। हाँ, सही बात है। तो यही वजह रहा सर कि लास्ट ईयर नहीं हो पाया। फिर उसके बाद जब रिटायरमेंट हुआ जून में, उसके बाद फिर मैंने अन अकेडमी में आपका सब्सक्रिप्शन लिया, और फिर उसके बाद जितना क्लास हो सका लाइव क्लास मैक्सिमम अटेंड किया, प्रैक्टिस अच्छा किया, अच्छा। और जो है आज का रिजल्ट सामने है सर। अच्छा, तो मतलब पहले तो मुझे खुशी हो रही है सर कि मतलब कि जैसे आपने जब तैयारी करना स्टार्ट किया, उसके बाद आप डेडिकेटेड क्लास कर रहे थे। मैथ्स आपने मुझसे पढ़ी, आप बता रहे हो कि 5 साल पहले उन सर ने भी मुझसे पढ़ा। मैं तकरीबन 2016 से ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ सर। जी सर। 2016 से तो मतलब मेरा भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनसे मेरा काफी लगाव रहता है। लगाव सर इसलिए भी रहता है सर क्योंकि देखिए, टॉपर्स को ना पढ़ाना आज के टाइम में सबसे आसान काम है, क्योंकि आप उसको थोड़ा सा भी गाइड कर लेंगे, बाकी वो खुद कर लेगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है सर उनके साथ में जो काफी लंबे अरसे बाद पढ़ाई करने आते हैं, या फिर जो जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती। उनके लिए हमारे पास सच में चैलेंज होता है कि उन्हें कैसे समझाएं, उन्हें कैसे तरीके बताएं, कैसे कॉन्सेप्ट बताएं कि उनके दिमाग में वो बैठ जाए। तो सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि जब आपने रिटायरमेंट लिया तो फोकस तैयारी आपकी रिटायरमेंट के बाद ही हुई है, अगर मैं देख पाऊं तो? हाँ बिल्कुल सर, सही यही है कि रिटायरमेंट के बाद ही सही से तैयारी हो पाया। अच्छा, पहले आपने यूट्यूब से मेरा फाउंडेशन पढ़ लिया था? हाँ सर, यूट्यूब से फाउंडेशन किया था। और भी जैसे रीजनिंग का कुछ एक है, जो मतलब मुझे जो बताया गया था कि आप ऐसा कीजिए कि यूट्यूब से कनेक्ट हो जाइए, तो आपको कुछ आइडिया लगता जाएगा कि कौन कैसे पढ़ा रहे हैं, जो आपको बेस्ट टीचर लगे उसको आप फॉलो कर लीजिए। हाँ, नहीं, सही तो बात है, इस हाँ तरह से ठीक है। जो तो 2021 में मैंने यूट्यूब के द्वारा कवर करना शुरू किया था। मैथ्स आपसे कर ओके। रहा था, रीजनिंग कर रहा था, इंग्लिश कर रहा था।
तो धीरे धीरे जो है थोड़ा तैयारी किया, कुछ कुछ मुझे समझ में आया, कुछ मेरे मार्क्स आए, मतलब पास तो मार्क्स नहीं रीजनिंग आ के लिए पाए, आपने लेकिन किनको फॉलो किया सर? आप बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल रीजनिंग। ओपनली बोलेंगे, आपने कुछ ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग स्क्रिप्ट बना रहे हैं, बिल्कुल रियल एकदम मतलब वीडियो है सर ये, जो भी ये हाँ जेन्युइन हाँ, है तो सर। मैं तो रीजनिंग को सर, वैसे तो मैं यूट्यूब पे फॉलो कर रहा था, लेकिन जब से पुनीत सर को मैं फॉलो किया तो उनका मैंने स्ट्रेटजी और जो वे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो मैं देखा कि हाँ। उनके जो मेथड हैं वो आपके कम टाइम में हो जाते हैं। और जो ओके। है आपको पता ही है सर, बैंकिंग में टाइम को लेकर थोड़ा रहता है कि कम समय में बनाना है, तो मैं देखा कि पुनीत सर की स्ट्रेटजी काफी ठीक रही और मुझे काफी फायदा और पहुंचा उनसे सर। पहले आप किनको फॉलो कर रहे थे? सर उससे पहले मैं बायजूस प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहा था सर। बायजूस को फॉलो करते थे, ओके। जी। परफेक्ट। तो जैसे आपने मैथ्स की स्ट्रेटेजी पढ़ी, फिर रीजनिंग हो गया, अब मुझे एक सवाल आपसे ये पूछना है सर, बहुत बच्चे पूछते हैं, आपको भी ये प्रॉब्लम आई होगी, जब आपने ना ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना स्टार्ट किया होगा, तो दिन भर में बहुत सारी क्लासेस होती थी, मैथ्स भी जी चल जी। रहा है, रीजनिंग भी चल रहा है, इंग्लिश भी चल रहा है, और जीए भी प्लस यूट्यूब भी। तो कैसे आपने बैलेंस किया खुद को, क्योंकि 10 साल बाद के बाद आप आए, पहले तो आप पढ़ने का मन बनाना सबसे बड़ी बात है, उसके बाद फिर 3-3 4-4 5-5 घंटे क्लास, तो मतलब बहुत हेक्टिक नहीं लगता था कि यार ये क्या, मतलब बहुत कंपटीशन ज्यादा हो गया है? सर सच्चाई तो ये है कि अगर मैं 5 साल पुरानी बात करूं तो मैंने अपने किन्हीं सीनियर के बारे में ये भी सुना था कि बहुत कम मार्क्स में भी सिलेक्शन हो जा रहा है। लेकिन ओके। फिर धीरे धीरे आज आप देख रहे हैं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो उसको देखते हुए कि सर मोटिवेशन के दो चीजें हैं, जैसे एक आपको जब पता है कि आपने अब रिटायर हो गए हैं, अब आपको ठीक एक है। जॉब लेना है, तो मोटिवेशन आपको अंदर से आ जाता है। सही बात है, और हाँ। जो बैलेंस की बात है, वो सर क्या है कि हमें एक टारगेट लेके मैं चलता था कि मेरा लिए जैसे कि मैं आज मतलब है कि एक सब्जेक्ट के 2 लेक्चर अटेंड करूंगा और फिर उनकी ओके। प्रैक्टिस करूंगा। बढ़िया। तो ये था कि एक मैं मतलब बहुत ज्यादा एक दिन में अगर करना कवर करने का प्रयास करूंगा तो नहीं हो पा रहा है। फैमिली सही को भी बात है। देखना है, फैमिली को भी टाइम देना है, बैलेंस करना है, तो उसके लिए यही था कि 4 से 5 घंटे रोजाना जो है कि मैं लेके चल रहा था कि अच्छा। 2 टॉपिक को मैं 2 सब्जेक्ट को पकड़ूंगा और उनका जो है क्लास अटेंड करूंगा और प्रैक्टिस करूंगा उनकी। तो रोजाना 4 से 5 घंटे रोजाना मैं लेके चल रहा था सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और जो मेरा मानना है ना सर कि अगर 4 से 5 घंटे आप डेडिकेटली तैयारी कर रहे हैं, तो जो है कि आप बड़े आराम से जो है कि बैंकिंग सेक्टर को क्लियर कर पाएंगे। नहीं, ये बच्चे दिन भर लगे रहते हैं, मैं देखता हूँ यूट्यूब क्लासेस, वीडियो क्लासेस, उसके बाद भी फेलियर पे फेलियर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कई बार फेलियर इसलिए नहीं हो रहा है कि वो पढ़ रहे, कम पढ़ रहे हैं, या किसी और रीजन से, कई बार फेलियर वो स्ट्रेस लेने से भी हो रहा है, कि वो मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रखा है कंपटीशन का, ऐसा है सर? हाँ है सर। अब मैं जो आपको बताया कि 4 से 5 घंटे ही आपको पढ़ना है, तो ये क्या है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। सबसे बड़ा चीज है कि मुझे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। मुझे जो जरूरत है कि ये नहीं है कि मैंने एक टॉपिक की 4 टीचर की 4 क्लास अटेंड की लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, तो उसका कोई फायदा अच्छा। नहीं हुआ कि मैं पूरे दिन बैठा रहा और कोई आउटपुट नहीं है। और ज्यादा जरूरी है आप एक टीचर से जिसको कि आप अच्छा समझ पा रहे हैं, आप उनके द्वारा एक कॉन्सेप्ट लीजिए और उसकी प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस नहीं कीजिए तो वो पढ़ाई करने का फायदा मिला लेकिन आधा मिला, आप एग्जाम में उसमें कुछ आउटपुट नहीं ले पाएंगे। ओके। अच्छा, मैं वन बाय वन करके आता हूँ। 21 में आपने बताया कि तैयारी हल्की फुल्की स्टार्ट करी थी यूट्यूब से, फिर 22 रिटायरमेंट के बाद आपने फुल फ्लैश पढ़ना स्टार्ट किया। तो शुरुआत में जैसे आपने बताया कि आप एक फाउंडेशन कोर्स पढ़ते चले गए, तो फाउंडेशन के कितने महीने बाद आप मॉक टेस्ट पे आ गए थे, या डे वन से ही मॉक टेस्ट कर रहे थे? नहीं सर, डे वन से मॉक टेस्ट नहीं किया था। अच्छा। वैसे जो है कि गाइडेंस ये था कि मतलब हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने कुछ गाइड किया था कि आप ऐसा कर सकते हैं, एक मॉक टेस्ट देकर देखिए तो आपको एक आइडिया लगेगा व्हाट इज द पैटर्न, क्वेश्चन कैसे ओके। आते हैं, कितना कम समय लगता है, क्या मतलब जो है पैटर्न है, कंप्यूटर पे क्या उसका रहता है, सेटअप रहता है। तो मैं शुरुआत में करीब एक सप्ताह बाद एक मॉक टेस्ट दिया था, लेकिन ये ओके। देखा कि जब तक फाउंडेशन नहीं है तब तक मॉक टेस्ट का कोई मतलब नहीं रह जा रहा है। कोई मतलब नहीं, परफेक्ट। तो ये है सर कि जब फाउंडेशन पूरा हो गया मेरा, उसके बाद फिर मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू किए थे। और ये फाउंडेशन को खत्म करने में आपने कितना समय दिया? सर मुझे लगभग 5 महीने लग गए थे सर। 5 महीने? तो सर मतलब मैं ना लिटरली आपको बताऊं, आपकी बातों से ना बहुत कनेक्टिंग हो रहा है। और अगर मैं स्टूडेंट होता, क्योंकि मैं सर हम बच्चों को कई बार बोलता हूँ, बच्चे क्या करते हैं, आते हैं 2 महीने पढ़ा, सर हमारे मार्क्स नहीं आ रहे। आप कोई भी एग्जाम को तैयार करो, मैं बोलता हूँ 4-5 महीने तो बस आंख बंद कर लो, फाउंडेशन पढ़ो, जब तक आप फाउंडेशन ना पढ़ लो, आप बिल्कुल एक्सपेक्टेशन मत रखो। बहुत अच्छा बोला सर आपने कि 4 से 5 महीने में, 4 से 5 महीने फिर आपने मॉक भी लगाए होंगे सर? जी सर, उसके बाद क्या था कि मैं मॉक लगाना शुरू किया, जो मेरे बी के जी जो बी एरिया आ रहे थे उनको मैं फिर रिवाइज करता था, उनकी और परफेक्ट। ज्यादा प्रैक्टिस करता था।
तो जो मेरे वीक एरियाज है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होते गए, और जो है कि मैं फिर स्कोर कर पाया सर। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, जैसे मेंस की आपने तैयार प्री मैथ्स की तैयारी आपने कैसे करी, प्री और मेंस? सर मैथ्स की तैयारी में अन अकेडमी का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था। तो ठीक है। उसमें जो टीम एबीपी के अपने जो हैं, आप हैं, पुनीत सर हैं, और निमिषा बंसल मैम हैं, तो उनकी क्लासेस को मैं जो लेता जा रहा था। तो उसके आधार पर जैसे मैं बताया कि पहले मैंने फाउंडेशन कवर किया, उसके बाद फिर मॉक देना शुरू किया। पहले मेरी प्री के जो है कि मैंने मॉक दिए, और जब प्री के मुझे लगने लगा कि हाँ मेरा जो एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ है मैं उसको क्लियर कर पा रहा हूँ, उसके हाँ। बाद फिर सर मैंने मेंस के मॉक देना शुरू किया था। अच्छा, तो मेंस की तो तैयारी के फिर लिए जो कुछ है स्पेशल रणनीति या फिर मतलब कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस ही? सर मेंस के लिए स्पेशल कुछ नहीं रखा मैंने, बस ये है कि जो टॉपिक हैं, जैसे पेपर बहुत लेंदी आता है, क्वेश्चन को सिलेक्ट करना होता है उसमें, तो मैंने ये ज्यादा ध्यान दिया कि जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, उनको तो मैंने एक ये रखा ही रखा कि उनका प्रैक्टिस रखना ही रखना है, और जो मेरे वीक पॉइंट्स हैं कुछ उनको भी लेकर चला, कि इनको अच्छा। लेकर ही मुझे चलना है, जिससे कि। और सबसे बड़ी चीज सर, फुल सिलेबस को लेकर मैं नहीं चल रहा था, क्योंकि फुल सिलेबस आपको पता है कि आप पूरा पेपर कर नहीं पाएंगे। फुल सिलेबस लेकर अगर आप मेन में चलेंगे तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो मेरा टारगेट था कि 70% सिलेबस को मैं लेकर चलूं, और 70% में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊं। तो इस परफेक्ट। स्ट्रेटजी के साथ चला था, और मेंस हो गया सर। नहीं नहीं, आपने सही बोला सर, कि मतलब हम ही बच्चों कई बार ये बोलते हैं कि जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है उसको साथ में लेके चलो, टॉपर बनने की कोशिश मत करिए। आपको अगर लग रहा है कि कोई टॉपिक, जैसे कल एक बच्चे का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसने बोला मेरी इंग्लिश इतनी सर खराब थी तो मैंने इंग्लिश को केवल पास होने लायक ही किया, और आज भी मेरी इतनी इंग्लिश है कि मैं पास ही हो पाता हूँ एग्जाम में। और लेकिन वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बच्चा जॉब कर रहा है। तो अच्छी बात मुझे लगी कि जी जब नहीं आ रही कोई चीज तो पास होने लायक कर लो, उसमें ज्यादा घुसने से कोई मतलब नहीं है कि आप टाइम को खींच रहे हो। जी जी। तो बहुत बढ़िया सर, आपने सही बताया कि मेंस में 70% आपने डिसाइड कर लिया कि 70% मुझे पढ़ना है, बाकी 30% आपने छोड़ दिया। जीए के लिए आपने कैसे तैयारी कर रही, जनरल अवेयरनेस? मतलब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप स्पेशली बताइए उन लोगों को, जैसे आपको देख के बहुत सारे एक्सपर्ट सर्विसमैन अब मोटिवेट हो जाएंगे। जैसे आपने बताया कि आपने किसी से राय ली, अब बहुत सारे लोग आपकी जी राय को लगा के तैयारी करेंगे इस साल। जनरल अवेयरनेस आपने बिल्कुल कैसे बिल्कुल। तैयार किया? सर जनरल अवेयरनेस के लिए मैं आशीष गौतम सर को जो है यूट्यूब पर फॉलो कर रहा था। ठीक है। उनका जो डेली लेक्चर होता है, जनरल अवेयरनेस का डेली क्लास होती है, उसको मैं अटेंड कर रहा था। और उसके साथ सर क्या है कि करंट अफेयर्स का जो आता है उसका मैं पीडीएफ में जो है डाउनलोड करके उसको पढ़ाई करता था। क्योंकि डेली जो आप अगर जीए को कवर करेंगे तभी जाकर वो आपके माइंड में सेट होता है, अन्यथा क्या है कि पीडीएफ पढ़ा आप, मतलब पढ़ते जाइए, फिर पता चला पीछे वाला भूल गए। तो जीए के लिए क्या है कि डेली क्लास करना जरूरी है। डेली आप जब अच्छा। सुनते जाएंगे तो आपको सुनने से वो काफी कुछ आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और ओके। जब अगर आप मतलब थोड़ा सा मतलब स्कोर करने की बात आती है, तो अगर आप करंट अफेयर का पीडीएफ को पढ़ लेते हैं, तो जो है आपका पीडीएफ जो है पूरा सिलेबस को कवर कर देगा। आप उसको जितना रिवाइज कर पाए, एक बार, दो बार, तीन बार, तो आप जितना मतलब अच्छा जो है कि उसको रिवीजन करेंगे उतना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। तो अभी से जब आपका रिजल्ट आया, जैसे मान लीजिए कल रिजल्ट आया, तो सबसे पहले आपने किसको बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया? सर सबसे पहले अपनी मम्मी को बताया मैंने। अच्छा, मम्मी को बताया, और देन उसके हाँ, बाद? क्योंकि उसके बाद फिर सर घर में माँ ने फिर पिताजी से बात कराया, फिर जो है कि और भी मेरे जैसे शादी हो रखी है तो ससुराल पक्ष में भी बताया। अच्छा अच्छा अच्छा। सबसे पहले मम्मी को हाँ ही क्यों सर, वाइफ को क्यों नहीं? एक पर्सनली सवाल सर, है, मतलब माइंड मत करना। नहीं ना सर, जब रिजल्ट आ रहा मतलब देख रहा था ना, तो मैडम तो साथ में ही बैठी हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मैडम ने तो रिजल्ट साथ में ही देखा था। अच्छा। जी जी। और सर अभी फैमिली में कौन कौन है सर आपकी? सर फैमिली में बड़ा बच्चा है, लड़का है, 7th स्टैंडर्ड में है अभी सर, और लड़की अच्छा, है वो 3rd स्टैंडर्ड में। 3rd स्टैंडर्ड में। और आप सर कहाँ रहते हैं सर आप? सर प्रेजेंटली सर दिल्ली में रह रहे हैं। तो सर मिलिए बिल्कुल, कभी मतलब मुलाकात करते हैं सर, और आपके सिलेक्शन को एंजॉय करते हैं। अभी मतलब जी पास सर। ही रहता हूँ, तो कभी दिल्ली में देखते हैं, कभी समय निकालिएगा, नंबर आपके पास मेरा है ही। मिलते हैं सर किसी टाइम सर में। सर जी कोई सर। मैसेज आप देना चाहेंगे इस बार जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, या इस बार जो एक सर्विसमैन तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों को कोई आपका एक ऐसा मैसेज कि भाई मैंने ये मिस्टेक करी, तुम ये मिस्टेक मत करना ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? सर प्रिपरेशन में जो मैंने मिस्टेक की थी वो कि मैंने मॉक थोड़ा कम लगाए थे। मैंने जैसे आपको अच्छा। बताया कि पहले फाउंडेशन जिस समय कर रहा था मैंने मॉक बिल्कुल नहीं किए, दैट वो स्ट्रेटजी तो ठीक है। लेकिन जब आपको मतलब एक बार फाउंडेशन पूरा हो गया, उसके बाद मॉक आपको करना ही करना है, चाहे आप अल्टरनेट डे करें,
चाहे 3 दिन में एक बार करें, लेकिन मॉक प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके। क्योंकि उससे क्या है कि जो रियल टाइम है उसमें आप अपने को चेक कर पा रहे हैं कि मैं प्रेशर में परफॉर्म कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, जो कि बहुत ओके। जरूरी है। मैं थोड़ा वहाँ महसूस किया कि वो मेरा थोड़ा लैगिंग पॉइंट रहा है, इसीलिए मार्क्स थोड़ा सा मेरा जो है कि बहुत अच्छे नहीं रहे। अगर थोड़ा सा मैं और मॉक टेस्ट अगर दिया रहता तो सम टाइम में मेरे मार्क्स और शायद 10 नंबर और ज्यादा होते मेरे। ओके। अच्छा, एक आखिरी सवाल और और मैं आपसे पूछूंगा। हाँ सर, आप ये कुछ कह रहे थे आप। और ये कि बगैर फाउंडेशन के आप आगे बढ़ेंगे तो पजल हो जाएंगे। पहले आप फाउंडेशन को जरूर पूरा कीजिए और फिर आगे बढ़िए, फिर आप देखेंगे आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कुछ कर पा। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सर मेरा और है, जैसे जब आप ना तैयारी करने आ रहे थे, तो अभी आप देखते हैं कि यूट्यूब के इस ऑनलाइन एजुकेशन में मल्टीपल टीचर्स आर देयर। तो बच्चा जी एक जी। चीज को लेके भी कंफ्यूज होता है कि यार सारे बेस्ट हैं। तो वो कई बार सोचता है कि यार मैं इनसे भी पढ़ लूं, मैं उनसे भी पढ़ लूं, मैं उनसे भी पढ़ लूं। तो आपके साथ नहीं आया ये चैलेंजेस कि यार मैं ना मल्टीपल टीचर को भी फॉलो कर लेता हूँ? क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है क्वेश्चन, मतलब क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो लगता है कि यार सभी को एक बार देख लिया जाए। तो उस टाइम पे आपने खुद को कंट्रोल कैसे किया? क्योंकि यूट्यूब आजकल डिस्ट्रैक्शन बहुत करता है। कोई ऐसा वीडियो आ गया, कोई कंट्रोवर्सी का वीडियो आ गया, देख के आप डाइवर्ट हो गए। तो वो उस टाइम पे आप कैसे खुद को मैनेज करते थे, कैसे हैंडल करते थे सर? सर इसमें देखिए कि आपको मैं बताया कि एक तो मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे एक जॉब लेना है। जब आपका ये अंदर मोटिवेशन आ गया मुझे एक जॉब लेना है, फिर आप अपने आप को खुद जज करने लग जाएंगे कि मेरे जो वीक एरियाज है मुझे उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है। मैं अगर अपना समय, जैसे मैं शुरुआत में ही बताया था कि एक टॉपिक को लेकर आपने 4 वीडियो देखे और उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो वो बेकार हो गया आपका। तो इसलिए मेरा सजेशन बहुत सिंपल है, आप एक टीचर को फॉलो कीजिए और उनकी स्ट्रेटजी जितनी है आप उसको फॉलो करते जाइए, और आप पाएंगे कि आप सफलता आप ले पा रहे हैं। अगर आप अपना समय एक ही टॉपिक के लिए 4 टीचर के पास 4 घंटा वेस्ट करेंगे, उसकी जगह अगर आप एक टीचर के पास 1 घंटा पढ़ाई किए और फिर 3 घंटा अगर आपने प्रैक्टिस किया, तो मैं कहता हूँ कि आप पीओ में भी जो है कि टॉप जो है नंबर लेकर आएंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग भी काफी बार बच्चों को ये बोलते हैं कि दिन भर क्लासेस देखने से अच्छा आप प्रैक्टिस कीजिए। मैंने इस साल अभी क्वांट अपडेटर करके एक पीडीएफ भी लॉन्च किया था, इसीलिए कि भाई जो बच्चा मेरी क्लास कर रहा है उसे कंटेंट पढ़ने के लिए कहीं और जाना ना पड़े। और कई बार बच्चे पीडीएफ में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कंटेंट कहाँ से पढ़ें, बुक अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो फ्री पीडीएफ भी लॉन्च किया था मैंने। सही बोला सर आपने कि जी फाउंडेशन अगर आप कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जी बाकी सर, कोई ऐसा इंसिडेंट आपकी लाइफ में जिसने आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट किया हो कि यार अब इस एग्जाम को निकालना ही निकालना है? एक तो आपने बताया कि जॉब के बाद आपको लगा, और कोई ऐसा इंसिडेंट जो मतलब आपको लगा हो कि यार ये एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का? सर, जैसे लास्ट ईयर मेरा क्या है कि केवल एसबीआई प्री क्लियर कर पाया था मैं, बाकी किसी में मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था। और जब एसबीआई मेंस मैंने लास्ट ईयर दिया था तो मैथ में मेरे केवल 4 नंबर आए थे। और अच्छा। रीजन ये था कि मैं मतलब सब कुछ सही होते हुए भी मतलब जिसको कहते हैं ना एक क्वेश्चन पे अटक जाना, उसको लेकर मैं अटक गया। और वो मुझे लग रहा है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए, मैं उसको दोबारा ट्राई कर रहा हूँ, दोबारा ट्राई कर रहा हूँ। तो जब फिर जो एसबीआई मेंस में मैंने देखा कि मेरा परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया नहीं हो पाया। अब मैं लगभग 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था, मार्क्स मेरे समवेयर 42 आए थे। तो उस समय फिर मुझे लग गया था कि अब जो है मतलब हल्के में लेने से काम बिल्कुल नहीं चलेगा, सीरियसली स्टडी कीजिए तभी जाके मिल पाएगा कुछ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। नहीं, कई बार कुछ फेलियर ऐसे होते हैं जो लाइफ में अच्छा लेसन सिखा जाते हैं कि अब भागना पड़ेगा, अब मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा लगा सर जी आपसे सर। बात करके। और अभी आपको कैसा लग रहा है, मतलब फाइनली एक रिटायरमेंट के बाद ना आपकी दूसरी इनिंग स्टार्ट हो जाएगी? सर बहुत अच्छा लग रहा है कि लगभग रिटायरमेंट के बाद 8 महीने हो चुके हैं। तो अब जो है जरूरत महसूस हो रही थी कि एक जो है जॉब होना चाहिए। और जो है बिल्कुल। अब एक जॉब जो है मिल गया है, तो अब सर काफी सेटिस्फेक्शन है। और अब ये है कि हाँ अब सेकंड ईयर बहुत बढ़िया से बीतेगी। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं हमारी तरफ से बहुत सारी सर। मिलते हैं, बाकी थैंक यू। आपकी तरफ से एक मिठाई का डब्बा पेंडिंग है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जल्दी मुलाकात करेंगे सर। अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर, आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर।